अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के ज़माने में इन्वेस्टमेंट की क्या अहमियत है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़े से भी अवेयर हो तो आप जानते हो कि आजकल तमाम ही लोग प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट करना। कोई बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, कोई म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्ट करता है, या कॉमनली बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो कि स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा समझना चाहते हैं, उसका आइडिया चाहते हैं, या वो लोग जो कि जानते तो हैं लेकिन कुछ अपने आइडियाज़ रिफ़्रेश करना चाहते हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 400 पॉइंट्स बढ़कर 41,750 पॉइंट्स पर पहुंच गया। Pakistan Stock Exchange was created as a result of a merger of three exchanges: the Lahore Stock Exchange, the Karachi Stock Exchange, and the Islamabad Stock Exchange. तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो काफ़ी डिस्काउंटेड आइटम है उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी आया है और उन्होंने बाइंग भी की है। 1400 के बाद जो है अभी 1256 पॉइंट जो है स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतर का शिकार है। 39,714 पॉइंट के 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये स्टॉक का क्या मतलब है। मान लीजिए कि आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं और उस बिज़नेस में आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। उस 1 लाख में से 50,000 तो आपके पास हैं, लेकिन अब आपको ज़रूरत है 50,000 और रुपयों की। तो आप क्या करते हैं कि आप अपने दोस्त के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि 50% जो है वो आप इन्वेस्ट कर दें, यानी 50,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर दो। तो ऐसी सूरत में वो जो आपका दोस्त है वो आपका बिज़नेस पार्टनर बन जाएगा 50-50% का। यानी कि कल जब आपकी कंपनी कुछ प्रॉफिट कमाती है तो वो प्रॉफिट दोनों जो शेयर होल्डर्स हैं, दोनों जो पार्टनर्स हैं, उनमें 50-50% डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से जब बड़ी कंपनीज़ अपनी कंपनीज़ एक्सपेंड करना चाहती हैं, जब इस्टेब्लिश करना चाहती हैं किसी बिज़नेस को, तो वो अपने आप को एक पब्लिक कंपनी बनाती हैं। वो अपने आप को एक मार्केट में रजिस्टर करती हैं जिसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहाँ पे कोई भी कंपनी IPO प्रेजेंट करती है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देती है। ये वो मार्केट है, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर कंपनीज़ के जो स्टॉक्स होते हैं वो बेचे जाते हैं। पहली मर्तबा इनिशियली उनकी एक कीमत लगाई जाती है। वहाँ पर यही काम है कि कंपनीज़ अपने स्टॉक्स को इशू करती हैं और जो लोग हैं वो उनके स्टॉक्स को बाय करते हैं। दूसरे नंबर पर एक मार्केट आती है जिसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, जो कि कॉमनली स्टॉक मार्केट कहलाती है, स्टॉक एक्सचेंज कहलाती है। ये वो जगह है जहाँ पर एक मर्तबा अगर रजिस्टर हो गई है कोई पब्लिक कंपनी, तो अब उसके शेयर्स को ख़रीदा और बेचा जाता है प्रॉफिट के लिए यकीनन, या लॉस से बचने के लिए। होता ही है कि आम तौर पर अगर हमें लगता है कि भाई एक कंपनी का जो स्टॉक है वो फ्यूचर में उसकी कीमत बढ़ जाएगी, जो उसका शेयर है वो फ्यूचर में बढ़ जाएगा, तो ऐसी सूरत में लोग जो है उनका रुझान ये होता है कि वो उस स्टॉक को ख़रीदते हैं। और अगर कभी किसी शख्स के पास कोई स्टॉक होता है और उसे लगता है कि फ्यूचर के अंदर हो सकता है इसके रेट कम हो, उनमें कमी आए, तो ऐसी सूरत में स्टॉक्स को यकीनन बेच दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। ऐसा मान लीजिए कि अगर आप एक स्टॉक ख़रीदते हैं और उसकी कीमत मिसाल के तौर पे 1,000 रुपये है और आपको लगता है कि फ्यूचर में उसकी कीमत 1,000 से कम होने वाली है, तो आप उसे सेल कर दोगे। इसी तरीके से अगर किसी कंपनी का जो स्टॉक है वो आपको 1,000 रुपये में मिल रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि उसकी कंपनी की जो फ्यूचर है वो ब्राइट है और वो उसका जो स्टॉक है वो 1,000 से ज़्यादा का होने वाला है, तो यकीनन उसे ख़रीदा जाता है। और ये जो सेकेंडरी मार्केट है जिसे मैं कह रहा हूँ, एक्चुअली यही स्टॉक मार्केट कहलाती है। मिसाल के तौर पे हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है या कराची स्टॉक एक्सचेंज है, ये एक ऐसी बिल्डिंग है स्टॉक एक्सचेंज, उस बिल्डिंग को कहते हैं जहाँ पर ये ख़रीदने बेचने का यानी कि ट्रेडिंग का काम किया जाता है। अब अगर आप एक स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसकी पार्टिसिपेशन के लिए ज़रूरी है आपके पास एक ब्रोकरेज अकाउंट होना। अब ये ब्रोकरेज अकाउंट क्या है? देखिए, एक बैंक अकाउंट की तरह से ही है। बैंक अकाउंट के अंदर जैसे आप कैश को स्टोर करते हैं, वैसे ही इस ब्रोकरेज अकाउंट के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनको स्टोर किया जाता है, या जो इन्वेस्टमेंट होती है उनको यहाँ पे रखा जाता है, कुछ एसेट्स रखे जाते हैं। एक ब्रोकरेज अकाउंट के अलावा आपको एक और शख्स की ज़रूरत है जिसे ब्रोकर कहते हैं। ब्रोकर वो शख्स होता है जो कि अपनी नॉलेज के ज़रिए, अपने स्टडी के ज़रिए आपके बिहाफ के ऊपर आपके शेयर्स को बेचता है या ख़रीदता है। एक्चुअली ब्रोकर
एक ऐसा शख्स होता है जो कि मॉनिटर कर रहा होता है किसी भी कंपनी को कि उस पर्टिकुलर कंपनी का फ्यूचर में क्या होने वाला है, और फिर वो आपके बिहाफ पर आपके ही जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, उनको ख़रीदने और बेचने का काम करता है। तो एक अच्छे ब्रोकर का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। अब बात करते हैं दो कॉमन टाइप ऑफ स्टॉक्स के बारे में। देखिए, स्टॉक्स दो किस्म के होते हैं, एक कहलाता है कॉमन स्टॉक और दूसरा कहलाता है प्रेफर्ड स्टॉक। पहले बात करते हैं कि कॉमन स्टॉक किसे कहा जाता है। देखो, जो कॉमन स्टॉक होता है वो स्टॉक प्रॉफिट शेयर करवाता है, यानी कि जो भी प्रॉफिट होता है उस कंपनी का वो इक्वली डिवाइड होता है। इस स्टॉक को अगर आप ख़रीदते हैं तो आपके पास वोटिंग राइट मौजूद होता है, और इस स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी होती है, यानी कि जो कमी बेशी होती है स्टॉक के अंदर वो देखी जाती है। कभी प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कभी प्रॉफिट कम होता है। जबकि जो प्रेफर्ड मार्केट होती है, जो प्रेफर्ड स्टॉक होता है, वहाँ पर आपको वोटिंग का राइट नहीं होता, कंपनी का कोई डिसीजन नहीं ले सकते, और आपका जो प्रॉफिट होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है क्वार्टरली, वो फिक्स रहता है, वो सब में सेम ही रहेगा, कोई प्रॉफिट या लॉस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी कि यहाँ पे कमी बेशी का कोई चारा नहीं है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कॉमन स्टॉक खरीदते हैं या प्रेफर्ड स्टॉक को ख़रीदते हैं, क्योंकि दोनों के अपने फ़ायदे और दोनों के अपने नुकसान हैं। फिर अगर आपने स्टॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत भी सुना है तो आपने एक और वर्ड सुना होगा, इंडेक्स, जिसकी जमा इंडाइसिस कहलाती है। जो इंडाइसिस होते हैं ये किसी मार्केट के बारे में बताते हैं, उसकी हेल्थ के बारे में बताते हैं कि अभी जो स्टॉक मार्केट है उसमें तेज़ी देखी जा रही है या उसमें मंदी देखी जा रही है। कुछ इंडेक्सेस जो पाकिस्तान में कॉमन हैं वो KSE 100 इंडेक्स है, या PSX 30 इंडेक्स है, या KSE 30 इंडेक्स है, या KMI 30 इंडेक्स है। कुछ ऐसे इंडाइसेस हैं जिन पर अगर आप स्टडी करें, जिनको अगर आप स्टडी करें तो आपको पता लगता है कि अभी ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल हेल्थ कैसी है स्टॉक मार्केट की। वैसे कोई भी कंपनी अपने 50% शेयर जो है, जो ओनर होता है, वो अपने पास रखने की कोशिश करता है ताकि मेजॉरिटी जो डिसीजन हो वो खुद ले सके। लेकिन उसके अलावा ये जितने भी स्टॉक्स होते हैं इनकी जो प्राइस होती है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, कुछ न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि न्यूज़ कैसी आ रही है, क्या कंट्री के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं तो स्टॉक मार्केट जो है वो राइज़ करती है, क्या ख़राब न्यूज़ आ रही हैं, इकनॉमी ख़राब है, या किसी कंपनी की अगर बात करें पर्टिकुलरली तो क्या उस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसके स्टॉक्स की कीमत बढ़ सकती है, क्या वो अभी लॉस में जाने वाली है तो उससे भी फ़र्क पड़ता है, या कुछ इमोशनल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि स्टॉक्स की कीमत को इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, अगर आप स्टॉक्स को स्टडी करते हो या कभी सुनते हो तो आपने दो किस्म की मार्केट के बारे में ज़रूर सुना होगा। एक कहलाती है बुल मार्केट और दूसरी कहलाती है बेयर मार्केट। देखिए, अगर मार्केट के अंदर फ़ायदा देखा जा रहा है और वो इंक्रीज़ हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, यानी कि फ़ायदे में जा रही है, तो उसे बुल मार्केट कहा जाता है। और अगर यही मार्केट लॉस की तरफ जा रही है, कमी की तरफ जा रही है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन नज़र आ रहा है, तो उसे बेयर मार्केट कहते हैं। अब ये जो बुल और बेयर का सिस्टम है इसको याद रखिए, ये समझने में आसान सी बात है लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये जो बुल मार्केट और बेयर मार्केट है ये हमारे डिसीजंस को बेसिकली फोर्स करती है कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं किसी भी स्टॉक के एक्सचेंज के बारे में, ख़रीदने के बारे में या बेचने के बारे में। एक और बात जो कि स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि डिवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। क्या मतलब, यानी कि जो आपके स्टॉक्स होने चाहिए वो डाइवर्सिफाई होने चाहिए, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें, एक जैसी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक जैसी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इन्वेस्ट करते हैं किसी मिल्क कंपनीज़ के अंदर, 2-3 मिल्क वाली कंपनीज़ के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो हो सकता है कि जब कोई सीजनल चेंज आए तो वो जो सारी कंपनीज़ हैं उनके शेयर की कीमत कम हो तो आपको ओवरऑल नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट पावर कंपनीज़ के अंदर कर रहे हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एजुकेशनल फर्म के अंदर करें, कुछ एजुकेशनल फर्म के अंदर कर रहे हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट आप इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर करें, ताकि कोई भी एक सेक्टर अभी नीचे की तरफ जा रहा हो तो एटलीस्ट जो दूसरा सेक्टर हो वो आपका जो प्रॉफिट है उसको मेंटेन रखे।
इसी वजह से डिवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है स्टॉक मार्केट के अंदर। आम तौर पर 3 किस्म की इन्वेस्टमेंट की जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर। पहली कहलाती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर आम तौर पर जो प्रेजेंट सूरत हाल होती है उसको मद्देनज़र रखा जाता है और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन लिया जाता है। दूसरी इन्वेस्टमेंट कहलाती है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के अंदर आम तौर पे फ्यूचर को मद्देनज़र देखा जाता है, यानी कि अभी कंपनी क्या सूरत है उसे नहीं देखा जाता, बल्कि देखा जाता है कि फ्यूचर में वो कंपनी कैसे बिहेव करने वाली है। तो इस किस्म की इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि वो प्योरली ग्रोथ पर यानी कि फ्यूचर की हमारे आइडिया के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा एक इन्वेस्टिंग कहलाती है फंड इन्वेस्टिंग, जहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पे म्यूचुअल फंड्स वगैरह के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। आखिर में एक बात ज़रूर आप अपने जहन के अंदर रखिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है स्टॉक्स में। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते नहीं मुझे 100% शॉर्ट टर्म में फ़ायदा चाहिए, तो शायद ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो कि आम तौर पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत अगर नुकसान होता है तो उसको बेयर कर भी लें, क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है कि आम तौर पे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता ही है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना, अगर आप थोड़े से भी सेंसिबल डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट के। इसीलिए स्टॉक मार्केट को हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म वाले लोगों के लिए शायद ये सही नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्यों बनाए जाते हैं, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, और मुख्तलिफ़ किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ को हमने जाना आज की इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके थोड़े बहुत भी काम किए तो इसे ज़रूर दूसरों तक शेयर करें, और जो भी कमेंट्स हैं वो ज़रूर अपनी जो राय है उसको शेयर करें कमेंट सेक्शन के अंदर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।